गॉस की प्रमेय का निगमन देखेंगे। वैसे आप गॉस की प्रमेय को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो वीडियो हैं उसमें आपको मिल जाएगा गॉस का प्रमेय किसे कह रहे हैं। इसमें केवल उसका निगमन देखा ना। गॉस की प्रमेय का निगमन की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कोई एक बंद पृष्ठ है, और ये बंद पृष्ठ कैसा है भाई, जैसे आप सोचो कोई भी क्यू आवेश रखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र में माना गया काल्पनिक पृष्ठ क्या कहता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और इसी गॉसियन पृष्ठ अर्थात जैसे इस प्रकार से आकृति मान लें, चाहे इस प्रकार से मान लें, ठीक है, इस प्रकार से भी यदि मान लेते हैं आकृति, इस प्रकार से मान लें, तो इसके जो भी पृष्ठ आप मानेंगे उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। मान लेते क्षेत्रफल ए है और उसमें कोई अल्प भाग लेते हैं, और उसी अल्प भाग के आधार पर गॉसियन प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। माना एक बंद पृष्ठ ए के भीतर, ये मान लीजिए जो ये है एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश Q रखा गया है अर्थात स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु इस पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है जिसका क्षेत्रफल का अवयव मान इस बिंदु के सापेक्ष छोटे से अल्प भाग का क्षेत्रफल अवयव कितना मानते हैं, dA मानते हैं। जबकि इसी बिंदु P पर, जहां ये बिंदु माना जा रहा है, इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A लेनी है। तो ऐसी स्थितियों में क्या करेंगे, अतः मानेंगे dA क्षेत्रफल अवयव या dA वेक्टर के क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत जो फ्लक्स होगा गुजरने वाला, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा dA का जो वेक्टर्स होगा उसके गुणनफल के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी स्केलर गुणनफल के बराबर होगा। तो इसीलिए d5 बराबर क्या होगा, E वेक्टर इंटू dA वेक्टर, और E वेक्टर और dA वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा E dA cos थीटा। जबकि आपको पता है अगर कोई दो वेक्टर ए भी कार्यरत है किसी बिंदु पर तो ए बी cos थीटा इसके बराबर होगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान दीजिए आप कि किसी बिंदु पर Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश Q के कारण, कोई भी बिंदु आवेश Q है, ऐसे समझिएगा कोई बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर अगर कोई बिंदु P स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी पड़े तो E बराबर से क्या होता है 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आई है, E बराबर 1/4πε0 जो आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे, इसको जनरली रूप से इसी मान को उठा करके इसमें यहाँ पे E की जगह रख देंगे, अर्थात समीकरण 2 का जो मान है अर्थात E का जो मान है उठा करके यहाँ पे एक में रख देंगे। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, E की जगह 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर, dA cos थीटा बाद में लिखा था, आपने dA cos थीटा लिख लिया। तो समीकरण 1 और 2 से प्राप्त मान है। पीछे आपने देखा कि d5 बराबर क्या था 1/4πε0 था, अब उसी Q को यहाँ पर कर देंगे तो Q/4πε0 dA cos थीटा बटे R का स्क्वायर, जहां d ओमेगा क्षेत्रफल अवयव dA के द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है। आप ये देखें यहाँ पे जो अंतरित कोण होगा आप ऐसे समझ लें, यहाँ पे जो बिंदु O लिया जा रहा है इस पर अंतरित कोण क्या होगा, डी ओमेगा होगा। क्योंकि अगर किसी ठोस पृष्ठ को लेते हैं जैसे गेंद होती है, अगर उसके किसी पृष्ठ पर लेंगे तो वहां पर बनने वाला कोण क्या होगा, डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे। ये ध्यान देना, किसी वृत्तीय पृष्ठ पर लेंगे तो थीटा आदि से करते हैं, यानी घन कोण की स्थिति वाला है। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, जहां पे डी ओमेगा क्षेत्रफल और डीए द्वारा बिंदु O पर अंतरित कोण है, अतः संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स, अच्छा ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है इस संपूर्ण पृष्ठ पर जो माना गया है इस छोटे से अल्प भाग, इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे थे। लेकिन इस पूरे पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इससे कितने वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे अब उसको लिखा जाएगा। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई या क्लोज इंटीग्रल डी फाई बराबर क्या पढ़े हैं, क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी ए वेक्टर।
ई इंटू डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो ये जो वैल्यू आई है ई इंटू डी वेक्टर का वैल्यू जो है आपका ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ का निकालना है, तब इसलिए फाई ई बराबर से ले भाई फाई बराबर से क्या करेंगे, इस अल्प भाग का आप इंटीग्रल करेंगे तो वो ई इंटू डी ए बराबर होता है, और ये जो वैल्यू है इसके बराबर रखी जाती है। तो ये जो मान यहाँ पे आया है, तब आप क्या करेंगे, क्लोज निकल की इंटीग्रल करेंगे आप डी ओमेगा के सापेक्ष। अब ये डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा क्लोज निकल करेंगे तो 4 पाई के बराबर होता है, यानी इस बिंदु से, यानी इसके चारों तरफ करेंगे तो इस बिंदु पे जो कोण बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई के बराबर होगा। इसीलिए 4 पाई के बराबर होगा तो संपूर्ण पृष्ठ ए के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण, यानी संपूर्ण पृष्ठ ए के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण क्या बन रहा है, 4 पाई, जैसा कि हमने बताया। अब क्या करते हैं कि जो आपका डी ओमेगा है इसकी जगह आप क्या करते हैं, 4 पाई रख दें। 4 पाई से 4 पाई पर कट जाएगा, बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। यहाँ पे 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यही आपके गॉस की प्रमेय का सूत्र है, और इसी को इसी प्रकार से निगमित करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सके। जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उसी के अनुसार आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा।